बरसों की खामोशी टूटी, बयां हुआ दिल का दर्द। राजस्थान से दिल्ली तक, बीजेपी से कांग्रेस तक, जादूगर ने आज खोलकर रख दिए अपने सारे पत्ते। 25 सितंबर के घटनाक्रम पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा स्टेटमेंट। हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ कभी रिवॉल्ट नहीं होता। कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए फैलाई गई गलतफहमी और इसे लेकर के गलतफहमी फैलाई गई पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। अमूमन पद जाने के संकेत पर विधायक साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे समय 100 विधायक सीपी जोशी के पास पहुंचे। उन 100 विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कोई आपत्ति नहीं थी। सरकार बचाने वालों का सोचना गलत नहीं था। कुछ लोगों को राजनीति के एबीसीडी नहीं पता। सोशल मीडिया ने हर बार सचिन पायलट का सबसे ज्यादा नुकसान किया। सोनिया गांधी से माफी मांगने पर बड़ा खुलासा किया। कहा कि मैं उस वक्त विधायक दल का नेता था, इसलिए जिम्मेदारी लेते हुए मैंने मैडम से माफी मांगी। अगर 25 सितंबर को विद्रोह हमने करवाया होता तो उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री क्यों बनाए रखा जाता। कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ नहीं हूं। गांधी जी, नेहरू और पटेल के गौरवशाली कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभालने से भला क्यों इनकार करता। मेरी लाइन मिटाओ मत, मुझसे बड़ी लाइन खींचो, सब मतभेद भूलकर एक हो जाओ। सचमुच आज सालों बाद हल्का महसूस कर रहे होंगे अशोक गहलोत, क्योंकि मन की बात और बड़ी बात उन्होंने आज मीडिया के सामने अपनी जो दिल की बात है वो रखी। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ी है। अदिति, आज का जो स्टेटमेंट है वो ना सिर्फ राजस्थान बल्कि अब तो दिल्ली तक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने मानो आज अपना दिल का जो दर्द था वो सभी के सामने रख दिया, या फिर रणनीतिक लिहाज से करें तो अपना स्टेटमेंट क्लियर कर दिया। किस तरह से देखते हैं इस पूरे स्टेटमेंट को? उन्होंने कई सारी बातें कही अदिति आज। बिल्कुल, देखिए आज जो अशोक गहलोत ने अपनी बात खुलकर रखी और ये बात ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय बाद, जब सरकार थी तब 25 सितंबर को लेकर अक्सर जिक्र होता था, लेकिन अब देखिए इस सरकार का, भाजपा की सरकार का 2.5 साल पूरा हो गया है। बहुत सारी तब्दीलियां संगठन में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के अंदर आने लगी हैं। उस बीच सवाल खड़ा करती है तो आज उसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अपना सारा दर्द निकाल कर रख दिया। और ऐसे में देखिए उन्होंने 3 बातें कही। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास जानता है कि आला कमान के दिए गए फैसले पर विद्रोह कभी नहीं होता, और उन्होंने उस हिंदुस्तान के इतिहास का जिक्र किया। इससे उन्होंने कहा कि राजस्थान में विद्रोह होना सवाल ही नहीं था। षड्यंत्र की तरह से मेरे को प्रेजेंट किया गया। मैं ना ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने में कोई विद्रोह था और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में। दोनों ही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। सवाल था टाइमिंग को लेकर। अचानक से दिल्ली आ गया और उस तरीके से तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बचपन की बात करते हुए बहुत ही इमोशनली गहलोत साहब ने अपने बेटे का जिक्र, वैभव का जिक्र करते हुए कहा कि सचिन और वैभव दोनों 2-3 साल के थे, हमारा आना जाना था, लेकिन मैंने सचिन पायलट को मंत्री भी बनाया। उन्होंने सोनिया गांधी के प्रति जो उनका सम्मान है उसका जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जिस दिन मैं सोनिया जी से मिलने गया और माफी मांगी, उस रात को राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बैठक की। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक हुई। नाम के चयन को लेकर मेरा नाम चल रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कल एक बार फिर बैठक कर लेते हैं, लेकिन रात को 2 बजे फैसला हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। वो तैयार थे, उन्होंने मना नहीं किया था। उनकी एक ही बात थी कि नॉर्मली होता ऐसा है, और वो भी इतिहास गवाह है, चाहे उन्होंने अमरिंदर सिंह और तमाम जिक्र करते हुए कि जब विधायक देखने लगते हैं कि मुख्यमंत्री कमजोर हो गए, मुख्यमंत्री हटाए जाने वाले हैं, ऐसे में विधायक सामने वाले, दूसरे वाले जो मुख्यमंत्री बनने वाले खेमे की तरफ चले जाते हैं। पर राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। 100 विधायक सीधे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास गए। तो ऐसे में ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तमाम बातें करते हुए कहा कि अगर मैंने विद्रोह किया होता तो मैं बाद में मुख्यमंत्री नया नहीं बना रहता। उन्होंने अपनी तमाम बातें खोलकर रखी और कहा कि बीजेपी हमारा अंदरूनी मामला है, बीजेपी इसमें ना बोले, हम सब मिलकर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सचिन पायलट माफी मांग सकते हैं और उसके बाद हम मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो ऐसी तमाम बातें करते हुए और उन्होंने अपना दिल आज हल्का किया। लेकिन अदिति, क्योंकि इस समय जो कांग्रेस की स्थिति हम देख रहे हैं, एक नए कलेवर में कांग्रेस नजर आ रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, और ऐसे में लोग जो चाहते हैं विपक्ष
मजबूत भी हो। और जिस तरह से कर्नाटक का फैसला हुआ, इस समय पर राजस्थान के नहीं बल्कि अशोक गहलोत तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज वैसे भी कहे जाते हैं, उनका जो स्टेटमेंट है राजनीतिक मायने और क्या हो सकते हैं, अपने दिल की बात तो उन्होंने कही, सारे रिश्तों की ताने-बाने को उन्होंने सुलझा दिया। वैभव गहलोत का जिक्र किया, सचिन पायलट का, सोनिया गांधी का, तमाम सभी का जिक्र करते हुए राजनीतिक लिहाज से समझा जाए अदिति, तो क्या ये जो बदलाव की बयान चल रही है उसमें खुद को ढालने की कोशिश, या पहले से जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसे लेकर? देखिए, अशोक जी एक बात साफ कर रहे हैं कि उनको 3 बार पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। हाँ। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया, इसलिए पद की लालसा उनको नहीं है। लेकिन वो ये भी, क्योंकि गांधी उनको हमेशा जादूगर या उस तरीके से गांधी जी के, राजस्थान की गांधी की तरह से देखा जाता है। वो जब ये गलत बात होती है कि जिस भी तरह की बात होती है, उनको ये लगता है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट खेमे में जाके बैठ गए या बाड़ेबंदी में जाके बैठ गए, वो पार्टी को नुकसान दिया। और इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने सारी बातें रखी। कई बार ऐसा होता है कि आप पद पे होते हो तो खुल के तमाम बातें नहीं कर पाते, और आज शायद अशोक गहलोत ने उसी बात को खुल कर रखा। लेकिन देखिए, अभी बहुत सारे बदलाव संगठन में होने हैं, और ऐसे में इस बात को खुलकर रखना, अभी संगठन में माना जाता है दिल्ली में अशोक गहलोत की कोई बड़ी जगह बन सकती है, लेकिन उन तमाम बातों के बीच में आज अशोक गहलोत ने कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी, राजस्थान को भी, दिल्ली को, सबको खुलकर ये संदेश दे दिया कि आखिरकार सच क्या था, आखिरकार वो क्या सोचते हैं। उनकी हर एक बात इसलिए सच है क्योंकि मैंने उस पूरे मसले को कवर किया। तो ऐसी स्थिति में आज अशोक गहलोत ने बिना परिणाम सोचे या बिना किसी का कॉन्सिक्वेंस सोचे वो तमाम बातें रख दी सामने, जो कि 25 सितंबर या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, जिससे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहे बीजेपी हो, सबके सामने क्लियर आ जाए कि असल में किसी भी चीज का एजेंडा नहीं बनाया जाना चाहिए। मसला क्या था, उस वक्त क्या हुआ, और अपनी तमाम बातें आज उन्होंने खुलकर रखी, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के प्रति सम्मान, आला कमान के प्रति सम्मान का भी जिक्र किया कि आला कमान अगर कोई फैसला कर दे तो उस पर विद्रोह नहीं होता। मैं मतलब सरकमस्टेंस की वजह से ऐसी स्थिति हुई, और सरकमस्टेंस में 100 विधायक, अगर उन 100 विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो किसी को भी आपत्ति नहीं होती। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन अगर बात सचिन पायलट की आई, जो कि उनकी मीडिया और उनके लोगों ने बाहर करी, उसके बाद उन 100 विधायकों को आपत्ति हुई थी, और ऐसे में क्योंकि मैं अभिभावक था तो मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता था। तो मैं उस समय सिर्फ यही कोशिश की जा रही थी कि इन 100 लोगों में से जिन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, उनमें से किसी को विधायक बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए। और अगर उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनता तो आज मैं दिल्ली होता। इतना बड़ा पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं कभी मना नहीं करता जी। तो जाहिर तौर पे तमाम बातें करते हुए आज उन्होंने इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी अपनी सारी बात सबके सामने रख दी। ठीक है, शुक्रिया अदिति, साथ जुड़ने के लिए।